हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गोलबांगा, जो कि मालदा में है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ गोलबांगा एस्टेब्लिश अंडर वेस्ट बंगाल एक्ट, जो कि मालदा में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये है इसका लोकेशन, वेस्ट बंगाल मालदा में लोकेटेड है। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2024-25 देख लेते हैं। Applications are invited from interested and eligible candidates through online PhD admission portal at the website for admission in PhD program 2024-25 of the University of Gorbanga in various disciplines in compliance with the UGC Regulation 2022 and the ordinances, regulation and guidelines of the university and amendments thereto from time to time that part of Department of Higher Education of the West Bengal for PhD program that are available from time to time. अभी देख लेते हैं। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी यहाँ पे सबमिट होगा, तो आप लोग वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो क्या क्या सही होगा। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ यूजीसी, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हैव देयर वैलिड एबीसी आईडी। Therefore, all are requested to obtain their ABC ID. Therefore, filling in the online application form सही होगा इसको। ओके, सो एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व ओबीसी एंड ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1000 रुपीज है। ठीक है, जो लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देगा उनके लिए 1500 है, एंड जो लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है इसके लिए 1000 रुपीज होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए 750 एंड एग्जेम्प्टेड के लिए 500 रुपीज है। एग्जेम्प्टेड मतलब आप लोगों का जिन लोगों का जेआरएफ है, नेट क्वालिफाइड भी हो सकता है। जेआरएफ मेनली जिन लोगों का स्कॉलरशिप है, जेआरएफ मतलब कुछ भी नेशनल लेवल का फेलोशिप हो, इसका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन मोड होगा। So the candidates will fill up the application form only through online portal. Okay, online application will be available in the website from 23rd 12 2024। कल से लेके स्टार्ट होगा 1 जनवरी तक। सैटरडे नहीं है, 1 वीक का डेट है, तो आप लोग जल्द से फॉर्म फिलअप कर देना। कल से स्टार्ट होगा 10 AM से लेके एंड 1 जनवरी तक ये चलेगा। The submit the to submit the online application form, eligible candidates shall visit the online portal of this admission portal of this university and get themselves registered first by putting an active mobile number and माध्यमिक सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ और यूआईडी विथ ईयर ऑफ पास आउट। ठीक है, देन पासवर्ड चाहिए होगा, एबीसी आईडी चाहिए होगा। ठीक है, ईमेल आईडी तो चाहिए होगा। एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पेरेंट्स शैल बी स्पेल्ड correctly in the application as it appears in the certificate, mark sheet and identity proof. Any such alteration found may disqualify the candidate. The candidates are required to read the instructions carefully and furnish correct and authentic information. In case the information furnished at any stage of the application and admission process is found to be false or incorrect, or if there is any discrepancy or mismatch between the information furnished by the candidate at the relevant section and the certificates document produced at the time of admission verification, the provisional admission offered to the candidate can cancel हो सकता है with immediate effect without assigning any further reason and the candidate shall be stand disqualified। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कर देना एंड जो आप लोग का सर्टिफिकेट के माता पिता का नाम हो वो भी यहाँ पे भी लिख देना। ठीक है, कुछ भी हो बीच में कुछ हो या फिर जो भी हो, कुछ भी गलती मत करना वरना ये कैंडिडेट कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, if a candidate has filled in more than one application form for a single subject, the candidate's last online application form will be considered. After filling in the form with required information and uploading the necessary documents, the applicants can download the complete application form by signing in using the USERID and password. Okay. Documents to be uploaded at the time of filling of the application form are birth certificate or admit card of madhyamik pariksha, 10th or qualification verification of age for age, marksheet of madhyamik pariksha or 10th qualification examination, marksheet of higher secondary, marksheet of undergraduate, marksheet of postgraduate,
recent color passport check photograph signature certificate of SC ST OBC PWD EWS जो भी होगा लोगों के पास नेट स्लेट सेट गेट ZRF MPhil with coursework certificate if any no objection certificate from employer MPhil mark sheet wherever applicable production of false and fabricated documents is subjected to cancellation of candidates at any stage of this process even after admission ठीक है तो अच्छे से फॉर्म फिलअप भर दीजिएगा कुछ भी गलती मत कीजिए कुछ भी ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है students are required to submit full marks and obtain marks only in different exams. Incomplete, inappropriate field in the applications will be summarily rejected. In service, candidates have to upload NOC. Mandatory है ये ठीक है The university reserves the right to not to fill up some or all the seats as declared in the advertisement. So all the important dates pertinent to the admission of PhD program will be notified in the university website. तो जरूर आप लोगों को university website visit करना है time to time ठीक है कुछ भी सेंसेस हो सकता है डेट ऑफ इंटरव्यू एंड सिलेबस कुछ भी दे सकता है तो आप लोगों को जरूर चेक करना है सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम लोग देख लेते हैं तो मास्टर डिग्री चाहिए होगा एंड मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए होगा ठीक है एंड जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है उन लोगों के लिए 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पे सो यहाँ पे दिया गया हुआ है कि दिस इज टू नोट दैट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी कंसीडर्ड अप टू द लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट नो न्यू रिक्वेस्ट रिगार्डिंग अपग्रेडेशन इन क्वालिफिकेशन पार्टिकुलरली नेट सेट और एमफिल आफ्टर द डेट विल बी एंटर्ड ठीक है एंड देन आप लोग का है रिजर्वेशन फॉर सीट SC ST OBC रिजर्वेशन पॉलिसीज यहाँ पे है लिखा गया हुआ है कितना करके रिजर्वेशन देगा सभी का EWS का भी रिजर्वेशन है यहाँ पे ठीक है सो फॉर एडमिशन टू डिफरेंट कोर्सेज एंड SC और ST कैंडिडेट getting admission should have obtained in the previous examination qualifying marks not lower by more than 25% marks obtained in the last candidate of the general category. सो आप लोग ये अच्छे से देख लीजिएगा कितना करके दिया जाएगा रिजर्वेशन यहाँ पे टोटल फुल मेंशन है सभी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए भी ये मेंशन है कितना कितना आएगा रिजर्वेशन यहाँ पे ओके एंड कौन कौन से क्राइटेरिया में लिया जाएगा रिजर्वेशन यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए भी देन SC ST का भी पूरा का पूरा मेंशन है यहाँ पे EWS का भी पूरा का पूरा मेंशन है यहाँ पे देख लीजिएगा SC ST का भी मेंशन है ओके सो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा EWS के लिए भी वो भी यहाँ पे मेंशन है ठीक है OBC A नॉन क्रिमिलियर एंड OBC B नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट सो क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे वो भी मेंशन है अच्छे से देख लेना अभी देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ द PhD प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम shall be for a minimum duration of 3 years including coursework and a maximum of 6 years होगा extension beyond the above limits will be governed by the relevant clauses as stipulated in the statute ordinance regulation of the university the women candidates and differently able candidates more than 40% disability may be allowed a relaxation of 2 years for a PhD in the maximum duration ठीक है because of child care leave or maternity leave ठीक है maximum 2 to 40 days सो प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन रिसर्च प्रपोजल आप लोगों को बनाना है जो लोग एग्जेम्प्टेड है उन लोगों के लिए पहले देन जिन लोग रेट में बैठेगा तो उन लोगों के लिए रेट को तो क्वालिफाई करना पड़ेगा क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वहां पे उसके बाद आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल बनाना है विद इन 2000 वर्ड्स ठीक है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू रिसर्च प्रपोजल बनाना है देन एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ है टू गेट एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर एन एंट्रेंस टेस्ट consisting of 2 papers पेपर 1 होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि नेट का पेपर है एंड पेपर 2 हो जाएगा कंसर्न सब्जेक्ट स्पेसिफिक ठीक है ईच पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स विद 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाएगा each carries 2 marks the syllabus for the entrance test will align with the recent guidelines set by UGC NET CSIR NET SET SLATE GATE the evaluation of the paper 2 will only be conducted for those candidates who achieve the qualifying marks in paper 1 the qualifying marks for the entrance test are 50% for unreserved candidate and 45% for SC ST OBC बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं
Candidates who have a regular MPhil degree with coursework or have qualified the UGC NET or CSIR NET including JRF, SAT, SLATE, GATE or teachers fellowship holder shall be exempted from appearing at the entrance test for admission to the PhD program. तो आप लोगों के पास MPhil डिग्री है और UGC NET भी क्वालिफाई हो आप लोग, या फिर JRF का तो एग्जेम्प्टेड हो ही जाएगा, या फिर स्लेट सेट या फिर गेट क्वालिफाइड हो आप लोग, या फिर टीचर्स फेलोशिप होल्डर हो आप लोग, तो उन लोगों सभी के लिए भी आप लोग एग्जेम्प्टेड हो एंट्रेंस टेस्ट से। इंटरव्यू के लिए दिया गया हुआ है यहाँ पे, आफ्टर क्वालिफाइंग इन द एंट्रेंस टेस्ट और गेटिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम इट ईच कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर एट इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोविजनल एडमिशन का, यहाँ पे प्रोविजन दिया गया हुआ है, क्या क्या होगा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देन इवेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी कल से लेके 24 दिसंबर से एंड क्लोजिंग होगा 1 जनवरी तक है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लीज फॉर रेट एंड एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स दिया जाएगा 3 जनवरी में। देन टाइम ऑफ रजिस्टरिंग ग्रीवेंसेस डिस्प्यूट डिस्क्रिपेंसीज इन एनी प्रोविजनल लीज दिया जाएगा अप टू 4 जनवरी तक, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ रेट एंड एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट दिया जाएगा 5 जनवरी में। डेट एंड टाइम ऑफ रेट एग्जाम 12 जनवरी में होगा एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रेट एंड कंबाइंड लिस्ट ऑफ इंटरव्यू दिया जाएगा 15 जनवरी में। डेट ऑफ टाइम एंड इंटरव्यू विद इन 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक हो जाएगा एंड देन पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिस्प्ले किया जाएगा 24 जनवरी में एंड डेट ऑफ एडमिशन जनवरी के एंड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो एंड याद रख लीजिएगा, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी डिपार्टमेंट में यहाँ पे पीएचडी एडमिशन आ सकते हैं। उसके पहले एडमिशन फीस कितना है इसके बारे में थोड़ा दिया जा चुका है। लैब बेस्ड सब्जेक्ट जो भी हो इसके लिए दिया जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोरबंगा, जिन लोग ने मास्टर्स कर चुके हैं उसके लिए 14,500 एंड जो अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट आएगा उसके लिए 14,800 हो जाएगा। एंड देन नॉन लैब बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ बोरबंगा से है उसके लिए 9,500 एंड जो लोग अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है उसके लिए 9,800 हो जाएगा, ठीक है। सो यही थे एंड देन अभी देख लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिकली टेंटेटिव वैकेंसीज कितना कितना होगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम फॉर दिस ईयर। सो अरबिक में है ईवर का 2 सीट्स, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा सकती है। मैं टोटल बताते जाऊंगी, आप लोग की कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। अरबिक में टोटल 6 सीट्स वैकेंट है, बंगाली में टोटल 18 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। बॉटनी में टोटल यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी एलाइड सब्जेक्ट्स कौन कौन सी एलाइड सब्जेक्ट के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मेन डिसिप्लिन में वो दिया जा सकता है, वो भी देख लीजिएगा। बॉटनी में टोटल 9 सीट्स वैकेंट है, केमिस्ट्री का टोटल 12 सीट्स वैकेंट है, कॉमर्स में टोटल 22 सीट्स वैकेंट है, इकोनॉमिक्स में टोटल 15 सीट्स वैकेंट है, एजुकेशन में टोटल 27 सीट्स वैकेंट है, देन इंग्लिश में 7 सीट्स वैकेंट है, जियोग्राफी का टोटल 20 सीट्स वैकेंट है एंड देन हिस्ट्री का 6 सीट्स वैकेंट है, लॉ का टोटल 6 सीट्स वैकेंट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 6 सीट्स वैकेंट है, देन मैथमेटिक्स का 13 सीट्स वैकेंट है, फिलोसफी का 9 सीट्स है, फिजिक्स में टोटल वैकेंसीज है 5, फिजियोलॉजी में वैकेंसीज है 3, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसीज है 9, संस्कृत का वैकेंसीज है 10 एंड देन सोशियोलॉजी का है 7, जूलॉजी का है 11 वैकेंसीज। हाँ यही है सभी डिपार्टमेंट, ठीक है। टोटल यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया जा चुकी है आप लोग का 21 डिपार्टमेंट्स है एंड वैकेंसीज भी बहुत बहुत है, तो आप लोग अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा। ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जा चुकी है, कहाँ पे कितना कितना वैकेंसीज आएगा। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे सीट्स नहीं है तो ये ईवर में आ जाएगा, तो जो भी ईवर का सीट है वो तो सभी के लिए ओपन है, ठीक है, ओपन सीट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा एंड डेट्स याद रख लेना आप लोग। सो ये तक था आज के वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कुछ भी नया वीडियो आए रिलेटेड वीडियोस आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो, बाय बाय।